मेरे प्रिय मित्रों, आज से नवरात्रि प्रारंभ और 9 दिन भक्ति करनी है। माता के 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूपों का रहस्य आइए जाने। और आज तो पहला दिन है। माता का नाम है शैलपुत्री। शैल माने पर्वत। ये पर्वतराज की पुत्री हैं। साधक शैल के समान स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। जो स्थिर बुद्धि वाला रहेगा वही भक्ति पाएगा। जो संशयात्मिका बुद्धि रखता है, संदेह वाली बुद्धि, भटकने वाली बुद्धि, वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और हनुमान जी स्थिर बुद्धि वाले थे, तब राक्षसों के बीच में लंका में जाकर के सीता रूपी भक्ति की खोज की। दूसरा दिन आता है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचिंतन मानव जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। ये शारीरिक सुख और दुख कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन मानव जीवन में ब्रह्म सुख की अनुभूति, ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, आध्यात्म में अपने को रखना, यह मानव जीवन का कर्तव्य है। तो ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करना चाहिए दूसरे दिन। तीसरी माता क्या है? चंद्रघंटा। यो मस्तके चंद्रम धारेति। जो माता मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं, घंटा की आवाज उन्हें बहुत पसंद है। वे प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। और चौथी माता का नाम है कूष्मांडा। अंड पिंड ब्रह्मांड की रचना करने वाली माता का नाम कूष्मांडा है। और वे कूष्मांडा माता अनंत आकाश से आने वाली अराजक शक्तियां, जो अराजक तरंगे हैं, उनसे सुरक्षा करती हैं। महामारी, बीमारी, अनेक चीजों से जो हमारे लिए उचित नहीं है, उनसे सुरक्षा करती हैं। और इनका एक नाम है ब्रह्मांड भांडोदरी। संपूर्ण ब्रह्मांड को उदर में धारण करने के लिए इन माता का नाम कूष्मांडा है। इनका चौथे दिन ध्यान करना चाहिए। और पांचवी माता का नाम है स्कंद माता। भगवान शिव जी का तेजोमय अंश स्कंदित हो गया, पृथ्वी पर गिरा और बालक रूप में परिणित हो गया। और उस बालक का कृतिकाओं ने संरक्षण किया नक्षत्र लोक में। और जब पृथ्वी पर आया तो तारकासुर नाम के राक्षस को मारा, जो अपने को अजेय मानता था। और माता ने बड़े प्यार दुलार से उनको गोदी में ले लिया। इसलिए ये स्कंद की अर्थात कार्तिकेय की माता हैं। और छठवीं माता का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी माता कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। और ये कात्यायनी माता बालिकाओं को मनोवांछित सुंदर पति प्रदान करती हैं। जिसकी शादी ना हो उस बालक को भी सुंदर पत्नी प्रदान करती हैं। ऐसा वर्णन आया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ऐसे दिव्य मंत्र से माता कात्यायनी की पूजा की। और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाया। सातवीं माता का नाम है कालरात्रि। जो काल अर्थात विघ्न बाधाओं की रात्रि कर देती हैं। और जो काल पर जिनका शासन होता है, श्री माता कालरात्रि, वो काली का ही स्वरूप है। भक्तों के लिए माता बर्दाश्त नहीं करती हैं और असुरों का संहार कर देती हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों का संहार कर देती हैं। ऐसी माता का नाम कालरात्रि है। हमें उनका ध्यान करना चाहिए। सातवीं माता के रूप में
और आठवीं माता का नाम है महागौरी। महागौरी माता जो हैं वो बैल पर आसीन है, वृषभारूढ़ा है। बैल का अर्थ क्या है? बैल धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव जी बैल पर सवार होते हैं, यानी धर्म पर धर्म ध्वज है, और धर्म ध्वज को लेकर चलने के कारण संसार के गुरु हो गए भगवान शिव जी। ऐसे ही माता महागौरी वो धर्म अनुरागिणी हैं, हमें धर्म पथ पर चलना सिखाती हैं। और नौवीं माता का नाम है सिद्धिदात्री। इन आठों माताओं की जिसने सेवा कर ली, नौवीं माता तो अपने आप प्रसन्न रहती हैं। कहती हैं अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित्व वसित्व पर काय प्रवेशम आदि की सिद्धियां हमसे ले जाओ। ढेर सारी ऐसे भक्तों को बांटती रहती हैं। सर्व काम दुधाम भजे, माता के चरणों का आश्रय लेने वाला वो सारी कामनाओं को दुह लेता है, जैसे गैया दूध देती है। मेरे प्रिय माता के भक्तों, शीघ्र ही माता के चरणों में अनुराग रखें। 9 दिन किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें। प्रेम से इस नवरात्रि महापर्व आप सब लोगों को मंगलमय हो। जय माता रानी की, जय माता।